नमस्कार। आज का सवाल यह है कि लोग कानून अपने हाथ में क्यों लेते हैं? लोग अपराध क्यों करते हैं? इसका जवाब है कि जब कानून और कानून का राज चलाने वाले जो ड्राइवर हैं, ख़ास करके जो सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, जिनकी सबसे ज़्यादा ऑथोरिटी है, इसका मतलब सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनकी है। जो सबसे ज़्यादा ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रखने वाले अगर वो बेईमान हैं या दुर्भावना से काम करते हैं या भ्रष्ट हैं, और जब लोगों को ऐसा लगता है कि जो ड्राइवर ही है वह बेईमान है, दुष्ट है, भ्रष्ट है, तो कोई भी सामान्य जनता उस कानून रूपी गाड़ी में पैसेंजर बन के चढ़ना नहीं चाहेगा या चलना नहीं चाहेगा, वो गाड़ी से उतरना चाहेगा। चाहे वो वैकल्पिक रूप से, चाहे जो भी उसको करना पड़े, जो भी समझ में आवे वो करेगा, लेकिन कम से कम उस गाड़ी में नहीं बैठेगा जिस गाड़ी का ड्राइवर, अगर उन्हें पता चलता है कि ये बेईमान भी है, दुष्ट भी है और भ्रष्ट भी है। जब एक बार उस गाड़ी से उतर गया, उसके बाद वो खुद अपना सुरक्षा और खुद अपना न्याय करने की कोशिश करेगा, और यह करने के लिए चाहे उसे कानून अपने हाथ में लेना पड़े या चाहे उसे अपराधी क्यों ना करना पड़े, वो करने के लिए तैयार हो जाता है। और एक दो बार अपराध करते करते वो कानून की प्रक्रिया सारा सीख जाता है, समझ जाता है कि कहाँ कहाँ लूप होल्स है, कहाँ किसको मैनेज किया जा सकता है, कहाँ कैसे मैनेज किया जाता है, कौन वकील को खरीदना है, कौन जज को खरीदना है, कैसे खरीदना है, कौन गवाह को खरीदना है। वो सारा सिस्टम एक दो क्राइम में वो सीख जाता है। उसके बाद वो अगली बार तो बहुत पूरा फुल कॉन्फिडेंस के साथ वो क्राइम करता है, पूरा प्लानिंग के साथ करता है, और उसको पता होता है कि क्राइम करने के बाद क्या क्या स्टेप आएगा और हम कैसे कैसे अपने आप को बचाएंगे और बचेंगे। और काफ़ी हद तक कई बार वो हैबिचुअल क्रिमिनल हो जाते हैं ऐसे लोग, और अपने आप को बचा भी लेते हैं, सब कुछ मैनेज कर लेते हैं, और क्राइम उनका एक तरह से धंधा बन जाता है। एक बार अगर क्राइम किया, मान लीजिए 50 लाख रुपये कमा लिया, और मान के चलेगा कि पूरा सिस्टम उनको समझ में आ गया, उसके बाद वो 10 लाख 20 लाख रुपये अलग से किनारे करके रख देगा कि अगली बार जब क्राइम करेंगे तो केस लड़ने में नीचे से लेके ऊपर तक सबको देना पड़ेगा, उसके लिए वो तैयार है। 30 लाख अपना बचा लिया, कमा लिया, एक तरह से प्रॉफिट हो गया। 20 लाख रुपये रख दिया वो केस लड़ने के लिए, अगला क्राइम करेंगे उसमें सबको मैनेज करने के लिए। अगली बार हो सकता है 1 करोड़ रुपये कमा ले, उसमें से 50 लाख रुपये इधर रख देगा, 50 लाख रुपये अपना खर्चा के लिए रख लिया, 50 लाख अपना कमाई हो गया। इस तरह से लोग धीरे धीरे क्राइम की दुनिया में बढ़ते जाते हैं, और एक समय आता है जब ये गैंगस्टर बन जाते हैं। कहने के लिए तो कानून का राज है, लेकिन हकीकत में देखिए कि हर एक राज्य में क्या गैंगस्टर नहीं चल रहा है पैरेलल में, सरकार के पैरेलल में, जहाँ एक तरफ से पुलिस है, एक कोर्ट है, पूरा प्रशासन है, और उसी राज्य में एक गैंगस्टर का भी राज चल रहा है, नक्सली का राज चल रहा है। क्या सरकार को नहीं मालूम है, या पुलिस विभाग को नहीं मालूम है, प्रशासन को नहीं मालूम है, क्या न्यायालय को मालूम नहीं है, जजों को मालूम नहीं है? सबको मालूम है, लेकिन फिर भी वो लोग चल रहे हैं, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। दो तरह के क्राइम है, एक अनऑर्गेनाइज और एक ऑर्गेनाइज। तो जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है, जिसमें प्रोफेशनल होते हैं, जिसमें लोग एम्प्लॉय के रूप में काम करते हैं, उसमें से कुछ लोग पकड़ा गए, जेल भी चले गए तो कोई बात नहीं, उनको तनख्वाह मिलता रहेगा, और केस लड़ने का खर्चा भी सारा वो उसका गैंगस्टर या कंपनी या उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बियर करेगा। और इसी यही कारण है जिसके कारण से एक पैरेलल गवर्नमेंट वो चला रहा है। इस समाज में जो इस तरह से पैरेलल गवर्नमेंट चल रहा है, या लोग जो हैबिचुअल क्रिमिनल या प्रोफेशनल क्रिमिनल बन जाते हैं, इसके लिए दोषी कौन है, जिम्मेवार कौन है? ये सबसे ज़्यादा जिम्मेवार उसी की है, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी का है जिसकी सबसे ज़्यादा ऑथोरिटी है। और सबसे ज़्यादा ऑथोरिटी आज के देश में, आज के दिन में देश में किसकी है? जैसा कि कहते हैं, न्यायालय खुद को सुप्रीम मानते हैं, न्यायाधीश अपने आप को सुप्रीम मानते हैं, सरकार से भी ऊपर मानते हैं। तो सरकार से अगर ऊपर मानते हैं तो सबसे ज़्यादा ऑथोरिटी है, इसका मतलब समाज में जितने क्राइम हो रहे हैं उसकी सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और सबसे ज़्यादा ब्लेम भी वैसे ही न्यायाधीशों को है। थैंक यू।